अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मैयार होना चाहिए। माल दौलत शान व शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। साहिब किरदार आदमी का होना बहुत जरूरी है। गुरूर ना करें कभी। किस बात पे गुरूर? दौलत पर। आनी जानी है, आज तेरे पास है कल किसी के पास है। हुस्न पर गुरूर फानी है, फना हो जाएगा। जवानी पर, सेहत पर, जिस्म पर, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा जिस्म। याद रखना मेरे अजीजों, गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। शैतान ने गुरूर किया, तकब्बुर किया, अल्लाह ताला ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। आज हम देखते हैं मुआशरे के अंदर 4 पैसे किसी पे आए मगरूर हो जाता है। अल्लाह ने नवाज दिया, अल्लाह ने जरा सी दौलत अता फरमा दी, अब उसे कोई पासो लिहाज नहीं रहा। शरीयत को पसे पुष्ट डाल देता है, कहता है जो मैं कहता हूं वही सच है, जो मैं बोलता हूं वही दुरुस्त है। जरा सा अल्लाह ताला नवाज दे तो फिर मियां लहजे बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं। ओ मेरे भाइयों, खुदा का खौफ खाओ। कारून जैसा अमीर नहीं देखा तुमने? कितना मालदार था वो। कैसे आई दौलत? दौलत तो अल्लाह देता है ना। ये मत समझना कि इसमें कोई तुम्हारा कमाल है। दौलत का देने वाला, रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो कारून जो आज बड़ा मशहूर है, बड़ा मालदार था, मगर क्या हुआ उसका? अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको क्या सिखाया? सोना बनाने का तरीका सिखा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो वो इतना बड़ा अमीर बना, उसने सोना बनाया, माल बहुत सारा जमा कर लिया। माल आ गया, मगर बखील था एक नंबर का, मगरूर था अपनी दौलत के नशे में। लोगों ने उससे कहा कि अल्लाह ने तुझको नवाजा है, दौलत अता फरमाई है, माल दिया है, तो उसके नाम पर खर्च भी किया कर, गरीबों की मदद भी किया कर, गरीबों का ख्याल भी रखा कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उससे फरमाया कि ज़कात भी दिया कर, अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात भी किया कर। ये सोचने लगा कि मेरी दौलत को कम करने के लिए ये मुझे बातें बता रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दौलत तुझे अल्लाह ने दी है, माल तुझे अल्लाह ने दिया है, उसके नाम पर खर्च किया कर और बढ़ेगा। ये कहने लगा ये तो मुझे बड़े परेशान करने लगे, मेरी दौलत के पीछे पड़ गए। तो इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानना तो छोड़िए, ऊपर से क्या किया? तोहमत लगा दी। एक औरत को थोड़े पैसे देकर इसने तैयार किया कि तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दे। उस औरत ने तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह की बारगाह में हाथों को आपने दराज किया, दुआ करने लगे, ऐ मौला इसे हलाक कर दे, ऐ परवरदिगार इसने तेरे पैगंबर को, इसने तेरे नबी को, जिसने तेरा पैगाम इसको सुनाया, इसने उसी पर तोहमत लगाई है, मौला इसे हलाक कर दे।
अल्लाह ताला ने फिर उसका गजब भी देखो परवरदिगार का। परवरदिगार आलम ने कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया, जमीन में धंस गया। एक रिवायत में तो यह आता है कि जब तक कयामत कायम होगी कारून अपने माल के साथ जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन में अंदर जाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने नवाजा है तो कारून न बनिए। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। अल्लाह इम्तिहान लेता है। परवरदिगार आलम कभी दौलत दे के आजमाता है, कभी सेहत दे के आजमाता है, कभी हुस्न दे के आजमाता है, कभी औलाद दे के आजमाता है। परवरदिगार कभी दे के आजमाता है तो कभी लेकर आजमाता है। देकर आजमाता है तो फिर देता है, फरावानी हो जाती है। लेकर आजमाता है तो फिर नुकसान पे नुकसान होने लगता है। फिर बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है या नहीं, साबिर और शाकिर रहता है या नहीं, फिर उसका इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। और यही तो वजह है, दुनिया में देखो सोना, गोल्ड, सुनार के पास लेके जाओ, पहले चेक करता है, उसको परखता है, देखता है। लेकिन एक सोने का बिस्किट हो, उससे आपको अपनी जौजा के लिए गले का हार बनवाना हो, आप सुनार को ले जाकर सोने का बिस्किट देंगे, वो उसके टुकड़े करेगा, उसको आग में तपाएगा, उसको पिघलाएगा, पानी बना देगा, फिर उसके बाद में उससे वो सामान तैयार होता है। तो मेरे भाई, कामयाबी हासिल करने के लिए इम्तिहान की भट्टी में जाना होता है, उसमें तपना होता है, फिर इम्तिहान के बाद में, आजमाइश के बाद में इनाम मिलता है, फिर अल्लाह ताला नवाजिशात की बारिश कर देता है। वरना वो 3 बनी इसराइल के लोग आपको याद नहीं? मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को किस्सा सुनाया 3 लोगों का, एक गंजा है, एक अंधा है, एक कोढ़ी है। तीनों कंगाल हैं, परेशान हाल हैं, गरीब हैं, तंग दस्ती है। एक की आंखों में नूर नहीं, वो देख नहीं सकता। एक ऐसा कि जिसको कोढ़ की बीमारी है, उसकी जिल्द खराब है। एक वो है जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजा है, बद रौनक है। लोग यही वजह थी कि लोग उनसे नफरत किया करते थे। मगर अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आजमाया। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, पहले कोढ़ी के पास गया जिसे कोढ़ की बीमारी, उससे आकर कहा फरिश्ते ने, इंसान ये बता तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज महबूब है? वो कोढ़ी कहने लगा, मुझे जो बीमारी है ये बीमारी खत्म हो जाए, अच्छी जिल्द मिल जाए, हुस्न मिल जाए। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके जिस्म पर रखा, उसकी बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ने खूबसूरत जिल्द अता फरमा दी, अल्लाह ने हुस्न जमाल से नवाज दिया, परवरदिगार ने उसे खूबसूरत बना दिया। फिर फरिश्ते ने उससे मालूम किया, बता तुझे क्या पसंद है, कौन से माल को पसंद करता है? कहने लगा मुझे ऊंट पसंद है। फरिश्ते ने एक ऊंटनी उसको दी और बरकत की दुआ कर दी कि अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। इम्तिहान हो रहा था, फरिश्ते ने दुआ कर दी, जिल्द भी अच्छी हो गई, खूबसूरत बन गया, मालो दौलत भी मिल गया। एक ऊंटनी मिली थी, उससे फिर बढ़ता गया मामला, ऊंट बढ़ गए, कारोबार बढ़ गया, मालदार हो गया। दूसरा गंजा उसके पास फरिश्ता गया इंसानी शक्लो सूरत में। फरिश्ते ने जाकर कहा, इंसान ये बता तुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज महबूब रखता है?
कहने लगा सर पे बाल नहीं है, गंजा हूं, लोग इसी वजह से नफरत किया करते हैं। बाल अगर मुझे मिल जाए, अल्लाह तबारक व ताला अगर मेरे सर पे बाल अता कर दे, मुझे बालों से नवाज दे, तो मैं उसका शुक्र अदा करूंगा। मुझे बाल महबूब हैं, बाल पसंद हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर अपना हाथ रखा। अल्लाह ताला ने उसे बाल अता फरमाए, खूबसूरत बालों से नवाज दिया। ये भी खुश हो गया। फरिश्ते ने फरमाया कौन सा माल पसंद करता है? इसने कहा मैं गाय पसंद करता हूं। फरिश्ते ने एक हामिला गाय दी और दुआ की कि अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने इसे भी बरकत से नवाज दिया, ये भी मालदार हो गया। तीसरे शख्स के पास में फरिश्ता गया, उस अंधे के पास में गया। फरिश्ते ने जाकर उस अंधे से मालूम किया, बता तू किस चीज को ज्यादा पसंद करता है? वो नाबीना इंसान, वो अंधा इंसान कहने लगा मुझे आंखें मिल जाएं, मुझे यही पसंद है, मैं दुनिया को देख सकूं, लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा, अल्लाह ने उसे बीनाई अता फरमा दी, आंखें मिल गईं, बीनाई मिल गई, आंखें आ गईं। फरिश्ते ने पूछा कौन सा माल पसंद करता है? कहने लगा बकरी को पसंद करता हूं। फरिश्ते ने एक बकरी दी, दुआ कर दी अल्लाह तुझे बरकतों से नवाजे। इसको भी अल्लाह ने बरकतों से नवाजा, ये भी खूब अमीर बन गया, बड़ी बकरियां इसके पास हो गईं। फरिश्ता चला गया, वक्त गुजरता गया, तीनों मालदार बन गए, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। मगर फिर एक मर्तबा वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में गरीब आदमी बन के आया, एक साइल बन के आया। फरिश्ते ने आकर पहले आदमी को, पहले शख्स को जो कोढ़ी था, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। ये बाहर निकल के आया तो फरिश्ते ने कहा ऐ इंसान, मैं साइल हूं, गरीब हूं, मोहताज हूं, मुसाफिर हूं, मेरा सामान सफर में जाये हो गया। अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा नवाजा है, माल दौलत से नवाजा है, अच्छा खूबसूरत जिस्म अता किया है, कोई बीमारी नहीं है, तो तू अल्लाह के नाम पर, मैं तुझसे सवाल करता हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दे, एक ऊंट मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। वो कहने लगा मुझ पर और भी बहुत सारे हुकूक हैं, मुझे वो भी पूरे करने होते हैं, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। फरिश्ते ने कहा तुझे जो कुछ भी मिला है अल्लाह ने दिया है, क्या तू भूल गया कि तू कोढ़ी था, तुझे कोढ़ की बीमारी थी, तू कंगाल था? ये कहने लगा तुम्हें गलत फहमी हुई है। कहता है माल की तो कभी कमी आई नहीं, मेरे बाप दादा छोड़ के गए हैं। कहता है मैं तो पैदा हुआ था तभी इतना खूबसूरत था, पैदाइशी खूबसूरत हूं। अभी अल्लाह को भूल गया, अल्लाह के एहसानात को भूल गया, मगरूर हो गया, तकब्बुर आ गया। नबी ये पाक साहिबे लोलाक मुस्तफ़ा करीम, प्यारे आका हुजूर अहमद मुश्तबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने जब इससे सवाल किया कि मुझे एक ऊंट दे दे, ये कहने लगा क्यों दे दूं, मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ माल है। कहता है मैं बाप दादा के जमाने से अमीर हूं, विरासत में मिली है मुझे दौलत। फरिश्ते ने कहा तू भूल गया कि तू कंगाल था? कहा मैं तो कभी गरीब नहीं था। कहने लगा मैं तो कभी कंगाल नहीं था। तो फरिश्ते ने कहा अच्छा अगर बात ऐसी है तो फिर तू जैसा था अल्लाह ताला तुझे वैसा ही बना दे। फरिश्ते का इतना कहना था कि जिस्म पर जो बीमारी कोढ़ की पहले थी दोबारा हो गई, दोबारा उसी बीमारी में मुलव्विस हो गया, माल दौलत सब जाया हो गया, हलाक हो गया, अब वही कंगाल बन गया। दूसरा वो गंजा फरिश्ता उसके पास गया, जाकर कहने लगा कि तुझे अल्लाह ने माल से नवाजा है,
खूबसूरत बाल भी अल्लाह ने तुझे अता फरमाए, मैं साइल हूं, गरीब हूं, कुछ मेरी मदद कर दे। इसने भी इनकार कर दिया। फरिश्ते ने कहा तू क्या भूल गया कि तुझे अल्लाह ने ये माल भी अता किया है, तुझे अल्लाह ने सर पे बाल भी अता किए हैं। कहने लगा कैसी बातें करते हो, माल तो मुझे बाप दादाओं से मिला है। अलगरज इसने भी इनकार किया। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू नहीं देता और जैसे अपने बारे में तू बता रहा है तो फिर बस इतना कि तू जैसा था वैसा ही हो जाए। गौर करो मेरे अजीजों, अब तीसरा इंसान वो जो आंखों से नाबीना था, अंधा था। उस तीसरे आदमी के पास में फरिश्ता गया। फरिश्ता जाकर कहने लगा ओ अल्लाह के बंदे, मैं गरीब हूं, साइल हूं, मेरी मदद कर दे। तुझे अल्लाह ने नवाजा है, बकरियां अता की हैं, मुझे एक बकरी दे दे। फरिश्ते ने जैसे सवाल किया और इस अंधे ने जब सवाल सुना ना, जो पहले अंधा था, इसने फरिश्ते से कहा कि सुनो, ये मेरा माल है, जितना चाहिए लेकर चले जाओ। एक बकरी की बात नहीं है, जितना माल चाहते हो लेकर चले जाओ। कहने लगा हाँ मैं वाकई पहले अंधा था, मुझे अल्लाह ने आंखें अता की। कहता हाँ मैं पहले वाकई गरीब था, अल्लाह ने मुझे दौलत अता की। कहता सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया, सब कुछ मुझे परवरदिगार ने दिया, जो कुछ है उसी का अता किया हुआ है, लिहाजा उसके नाम पे सब कुर्बान। जैसे इसने इतना कहा, फरिश्ते ने कहा ओ इंसान, तुझे अपना माल देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया है। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। वो इम्तिहान में कामयाब हुआ। दो जो पहले गए थे, ये बाद वाला कामयाब हो गया, पहले वाले कामयाब नहीं हुए। तो मेरे अजीजों, गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, और ये याद रहे हमेशा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इसीलिए तो फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या शान है मेरे मुस्तफा करीम की। वो तारीख भी नजरों के सामने है। जंगे खंदक का मौका है, काफिर हमला आवर होने वाले हैं। शहर मदीना के चारों तरफ खंदक बनाई जा रही है, खंदक खोदी जा रही है ताकि दुश्मन मदीना शहर में दाखिल न हो सके। एक बड़ी सी गहरी खाई तैयार की जा रही है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। कहते हैं कि जब वो खंदक खोदी जा रही थी, कहते हम उसको खोद रहे थे कि दरमियान में एक चट्टान पत्थर की आ गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि जब वो चट्टान आई, हमने उसको तोड़ने की कोशिश की मगर तोड़ ना सके, हटा ना सके, बड़ी मजबूत थी।
कहने लगे कोई तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा था, कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। सारे सहाबा कोशिशें करके नाकाम हो गए कि इस खंदक को कैसे तैयार करें, इस चट्टान को कैसे हटाएं। गमखारे उम्मत ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा चादर मुजम्मिल वाली ओढ़े हुए हैं। आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया आका दौराने खंदक ये पत्थर की चट्टान है जो हटती नहीं है, इसको तोड़ रहे, टूटती नहीं है। ताजदारे मदीना ने तीशा कुदाल अपने हाथ में लिया। मेरे आका ने तीशा कुदाल लेकर ज़रब मारी। जैसे ही आका ने ज़रब मारी, एक ज़रब में वो सारी की सारी चट्टान टूट गई, रेजा रेजा होकर बिखर गई। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सारे सहाबा नाकाम हो गए थे। आका ने एक मर्तबा कुदाल मारी, चट्टान टूट गई। क्या बात है मेरे आका की, मेरे मुस्तफ़ा की ताकत का आलम ये है। और ये हुजूर ने किया किस वक्त में? जब फाका था, पेट पे पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने जब देखा ना हुजूर ने कुदाल मारी तो वो चादर हटी, मैंने देखा हुजूर के शिकम नास पर पत्थर बंधे हुए हैं। वो मेरे आका जो पेट पे पत्थर बांधकर इस उम्मत की हिफाजत फरमा रहे थे, वो अल्लाह के महबूब जो पेट पर पत्थर बांधकर इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ताजदारे मदीना ने कुदाल मारी, चट्टान बिखर गई, मगर पेट पे पत्थर है, फाका है। हजरत जाबिर ने देखा, बर्दाश्त न कर सके, दौड़े दौड़े घर गए। बीवी से कहा ये बताओ घर में खाने के लिए क्या मौजूद है? मेरे आका भूखे हैं, पेट पर शिकम पे पत्थर बंधे हैं। आपकी बीवी ने कहा था ऐ जाबिर सुनो, घर के अंदर कुछ नहीं है, थोड़े से जौ है और घर के अंदर एक बकरी का बच्चा है। आपने फरमाया तुम जो पीस कर तैयार करो, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा करता हूँ, उसको बनाओ, खाना तैयार करो, मैं आका को बुलाऊंगा खाने के लिए, मैं हुजूर की दावत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, छुरी ली, बकरी का बच्चा लिया, ज़िबा करने लगे। आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, अब्बा बकरी के बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं। इधर इन्होंने बकरी के बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाई है, वो बच्चा इधर ज़िबा हुआ, इन्होंने छुरी रखी, उसका गोश्त बना लिया, बोटियां कर ली, बीवी को दिया, कहा इसको तैयार करो, मैं आका को लेकर आता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर गए। इधर बच्चों ने देख लिया था सारा मंजर, सारा माजरा। इन बच्चों ने छुरी उठाई, छत के ऊपर चले गए। बच्चों ने जो है आपस में अब क्या किया, खेलने लगे। बड़ा बच्चा कहने लगा छोटे भाई से, ऐ मेरे भाई चल मैं भी तेरे साथ वैसा ही करता हूँ जैसा बाबा ने उस बकरी के बच्चे के साथ किया था, चल मैं भी तुझको ज़िबा करता हूँ। छोटा बेटा लेट गया, बड़े बेटे ने छुरी चलाना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने छुरी चलाई, छोटे भाई की गर्दन पे छुरी चली, वो बच्चा ज़िबा हो गया, सर तन से अलग हो गया। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, बड़े भाई ने छोटे भाई का सर तन से जुदा कर दिया, मगर जब खून बहता देखा वो घबरा गया, डर गया। माँ की नजर पड़ी, बच्चों की माँ जब दौड़ी हुई आई तो ये बड़ा वाला डर के भागा कि न जाने मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी, मुझे मारेगी, पीटेगी। जब दौड़ लगाई ये तो छत से नीचे गिर गया, नीचे गिरकर ये बच्चा भी मर गया। छोटा बच्चा भी, उसका भी इंतकाल हो गया, बड़े का भी इंतकाल हो गया। माँ बेचारी गम की मारी दोनों बच्चों की लाशों को उठाकर लाई, घर के अंदर रखा, कपड़ा डाल दिया। रोना पीटना नहीं किया, चीखना चिल्लाना वावेला नहीं किया, इसलिए कि आका की दावत है। अगर मैं रोने पीटने में लग जाऊंगी तो दावत बेमज़ा हो जाएगी। आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका भूखे हैं, आका के शिकम पे पत्थर बंधे हुए हैं, हुजूर तशरीफ लाएंगे, दावत बेमज़ा हो जाएगी।
ये इश्क है हुजूर से, ये मोहब्बत है हुजूर से, ये प्यार है मदीने के ताजदार से। बच्चों की लाशें पड़ी हैं मगर खाना तैयार किया है। हुजूर को बुला लिया, हुजूर तशरीफ लाए, दस्तरखान लग गया, खाना रख दिया गया। इधर मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना के सामने खाना रख दिया गया, उधर परवरदिगारे आलम का पैगाम आ गया। जिब्राइल बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, अल्लाह का हुक्म है कि जाबिर से कहो अपने बच्चों को भी लेकर आए। या रसूल अल्लाह, बच्चों को बुलवाइए, कहिए कि बच्चों के साथ खाना खाया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, जाबिर बच्चे कहाँ, उनको लेकर आओ। कहते हैं जी हुजूर अभी लाता हूँ। अंदर गए, बीवी से कहा बच्चे कहाँ? हुजूर ने बुलाया, बीवी ने कह दिया कि बच्चे तो बाहर हैं। कहा हुजूर बच्चे तो बाहर हैं, आपने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया बच्चों को लेकर आओ। फिर गए बीवी के पास, कहने लगे बच्चों का पता बताओ किधर गए। हुजूर फरमा रहे, जब तक बच्चे नहीं आएंगे अल्लाह का हुक्म है हम खाना नहीं खाएंगे। इतना सुना तो वो गम की मारी रोने लगी, कहने लगी बच्चे नहीं आ सकते। का क्या हुआ? कपड़ा हटा के दिखाया तो दोनों बच्चों की लाशें पड़ी थी। सारा माजरा बयान कर दिया। हजरत जाबिर भी रोने लगे, बच्चों की लाशों को उठाया, हुजूर के कदमों पे रख दिया। ताजदारे मदीना के कदमों में बच्चों को लाकर रख दिया। अल्लाह का हुक्म आ गया, जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो हाथों को दराज कर दे, मेरी बारगाह में दुआ कर दे। मेरा हबीब दुआ करेगा, मैं बच्चों को दोबारा जिंदा कर दूंगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर ने दुआ फरमाई है, अल्लाह ने करम फरमाया, दोनों बच्चे दोबारा जिंदा हो गए। ये मेरे आका की शान है, ये मदीने के सुल्तान का मकाम है। अल्लाह ताला हुजूर के कदमों की बरकत से, हुजूर की दुआ की बरकत से मुर्दों को जिंदगी अता कर देता है। आज लोग सवाल करते हैं, और ये यहूदियों ईसाइयों का जो सवाल है ना, कि जी हमारे पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो मुर्दे जिंदा किए, ठोकर मारते थे, कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। क्या तुम्हारे पैगंबर ने कोई मुर्दे जिंदा किए? सरकार गौसे आजम ताजदार बगदाद, बड़े पीर पीराने पीर की बारगाह में ईसाइयों ने सवाल किया था कि हुजूर हमारे नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो ठोकर मारी, मुर्दे जिंदा कर दिए, आपके नबी ने कौन से मुर्दे जिंदा किए? जवाब तो था, वाकयात तो थे, हुजूर ने मुर्दे जिंदा किए, मगर हुजूर गौसे आजम का इश्क कमाल को पहुंचा हुआ था। आपका जवाब बड़ा प्यारा था। सरकार बगदाद, ताजदार बगदाद, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सुनो मेरे नबी की तो शान निराली, मेरे नबी का तो मकाम अरफा वाला, मेरे नबी की बात तो छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से मेरे नबी पर जो एतराज है, जो तुमने एतराज मेरे आका पर किया है, मेरे आका पर एतराज करने वालों, आका की तो शान बड़ी है, हुजूर को तो अल्लाह ने इज्जतें बड़ी अता की हैं, मगर सुनो मैं तो एक अदना सा हुजूर का उम्मती हूं, मैं तो हुजूर का नवासा हूं। मेरे हुजूर की बातें छोड़ो, मेरे आका का मकाम तो बहुत बुलंद हो गया, पहले गुलाम से बात कर लो, गुलाम को समझ लोगे तो इमाम की अजमत समझ में आ जाएगी। आपने फरमाया तुम मुझसे कहो किस मुर्दे को जिंदा करना है, मैं उसको जिंदा करके दिखाऊंगा।
अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाएगा। हुजूर सरकार गौसे आजम ने अल्लाह के हुक्म से कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। हुजूर गौसे आजम ने यह साबित कर दिया वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। हुजूर ने जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दिया। हुजूर की शान तो यह है, हुजूर ने जनाब हजरत सिद्दीक अकबर को सांप ने काटा, मेरे मुस्तफ़ा ने लुआब दहन लगा दिया। क्या लगाया? सिर्फ थूक लगाया, जहर का असर खत्म हो गया। किसी का हाथ कट गया, जंग में आया, आका की बारगाह में हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया, उस हाथ को जोड़ दिया, हाथ जुड़ गया। कोई नाबीना आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने अपना लुआब दहन आंखों पे लगाया, उसकी आंखों में नूर आ गया। ये मेरे आका की शान है। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हम इसीलिए तो कहते हैं ना, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बज़ाहिर मानने वाले, जबकि हकीकतन ये उनको फॉलो ही नहीं करते, उनको मानते ही नहीं है ईसाई लोग। उनको मानते तो ये जान लेते कि ईसा ने जिसको अपना इमाम कहा, ये सारे के सारे उसको अपना इमाम मान लेते। और हुजूर खातिमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर के आने के बाद में शरीयत सिर्फ एक रहती है, वो मेरे मुस्तफ़ा की। दीन एक रहता है, वो जो मेरे मुस्तफ़ा का है। कलमा एक रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहले किताब जो भी हैं, हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद उन पर लाजिम था कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी किताबों में तरमीम कर डाली। लेकिन बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की करते, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बता रहा हूँ, सुनिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में कासिद भेजा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये ऐलान करते आए, बशारत देते आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम दिया, बशारत की। आपने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी कौम के लोगों, सुनो, मैं आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, अल्लाह के महबूब से पहले बिल्कुल इसी तरह आया हूं। मैं वो आखिरी आवाज बन के आया हूं, आखिरी पैगंबर की। इस तरह से आया हूं जैसे बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आता है।
बादशाह के आने से पहले वजीर आके ऐलान करता है, लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, मैं वजीर आ गया, अब अदब का मुरक्का बन जाओ, मेरे पीछे बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा फरमाते मैं आ गया वजीर बनकर, अब नबियों का इमाम बड़ी शान के साथ दुनिया में आने वाला है। हजरत जकरिया ने भेजा कासिद, कासिद ने आकर पैगाम सुना दिया। हजरत जकरिया का पैगाम है, ए मेरे भाई ईसा, आप बड़े बड़े मौजिजात का आपसे ज़हूर होता है, कोढ़ी के जिस्म पे हाथ रख दो उसे शिफा मिल जाती है, अंधे की आंखों में नूर आ जाता है, मुर्दों को जो है जिंदगी मिल जाती है। ऐ मेरे भाई, इतने बड़े बड़े मौजिजात का आपसे ज़हूर हो रहा है, ऐसा लगता है कि आप ही आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बताइए क्या आप ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, अल्लाह के महबूब हैं? जब ये सवाल, जब ये पैगाम आया ना, कासिद ने आकर कहा हजरत जकरिया का पैगाम, तो हजरत ईसा ने जवाब भेजा। आपने फरमाया, ओ कासिद जाकर मेरे भाई जकरिया से कह दे, ओ मेरे भाई सुनो, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल नहीं, मैं तो ईसा इब्ने मरियम इस बात को बबांगे दुहल कहता हूँ कि अगर आखिरी पैगंबर अल्लाह के महबूब के गुलामों में, उनके नौकरों में मेरा नाम आ जाए तो ये भी मेरे लिए एजाज की बात होगी। कहते हैं ये भी मेरे लिए बड़े शरफ का मकाम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे हुजूर की शान तो वो है।